मेहनत का फल। एक गरीब किसान था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जहां वह टमाटर उगाता था। उसकी पत्नी सविता और बेटा रोहन उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। एक दिन जब रघु खेत से लौटकर घर आया तो सविता ने चिंतित स्वर में उससे बात की। रघु, आज खाने में कुछ नहीं है। रोज रोज का यही हाल हो गया है। रोहन की पढ़ाई के बारे में भी सोचकर बहुत चिंता हो रही है। मुझे पता है सविता, पर हम क्या कर सकते हैं। खेती से जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी से हम अपना गुजारा करते हैं। बारिश ना हो तो फसल बर्बाद हो जाती है, और अगर ज्यादा हो जाए तो भी। हाँ, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? हमें कुछ नया सोचना होगा। हर रोज की इस चिंता से मैं थक चुकी हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ सविता, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, पर कभी कभी डर लगने लगता है कि हम इस गरीबी से कैसे लड़ पाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। रघु दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। एक दिन एक भिखारी उसके पास आया। भाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। कई दिनों से पेट भर खाना नहीं मिला। ये लो भाई, मेरे पास बस यही है, इसे तुम खा लो। धन्यवाद भाई। भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान सबका भला करे। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सच में तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम हैं। हमेशा खुश रहो। एक दिन भारी बारिश और तूफान आया। रघु और सविता अपने घर में डर के मारे बैठे थे। रोहन डर के मारे अपने पिता के पास आ गया। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बहुत जोर से बिजली कड़क रही है और बारिश हो रही है। डर मत बेटा, हम सब साथ हैं। ये तूफान भी जल्दी ही गुजर जाएगा। भगवान हमारी रक्षा करेगा। हाँ रोहन, भगवान हमारी रक्षा करेगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर पिताजी, अगर हमारा घर टूट गया तो हम क्या करेंगे? हमारा घर मजबूत है रोहन, और हम सब साथ हैं। यही सबसे बड़ी ताकत है। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं, तुम घबराओ नहीं। अगले दिन जब तूफान रुका, रघु अपने खेत गया। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब मैं क्या करूं? सब कुछ खत्म हो गया। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। अब क्या होगा? कैसे अपने परिवार को पाल पाऊंगा? रोहन की पढ़ाई का क्या होगा? सब कुछ खत्म हो गया। रघु घर वापस आया। वह बहुत दुखी था। सविता ने उसे हिम्मत दी। सविता, अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। खाने को भी कुछ नहीं बचा। चिंता मत करो रघु, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। तुम सही कह रही हो सविता, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पर सच कहूँ, मैं बहुत डर रहा हूँ। धन्यवाद। डरना स्वाभाविक है रघु, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ देना है। हम फिर से मेहनत करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद सविता, तुम्हारी बातें सुनकर हिम्मत बढ़ जाती है। रघु इस सदमे से बीमार पड़ गया। सविता ने एक घर में काम करना शुरू कर दिया ताकि परिवार का गुजारा हो सके। मुझे माफ करना सविता, मुझे दुख है कि तुम्हें काम करना पड़ रहा है और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं तुम्हें सुखी रखूंगा, लेकिन आज। तुम्हारी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है रघु। मैं काम करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। तुम सही कह रही हो सविता। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुम मेरी तकलीफ को समझती हो और हर परिस्थिति में मेरा साथ देती हो। हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे रघु। हम फिर से सब कुछ ठीक करेंगे। रघु अभी भी चिंता में डूबा हुआ था। एक दिन कुछ गांव वाले उसके पास आए और उसे हिम्मत दी। रघु, चिंता मत करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हर मुश्किल का सामना हम मिलकर करेंगे। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बस हिम्मत मत हारो। हम सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। धन्यवाद दोस्तों,
तुम्हारे समर्थन से मैं जरूर कुछ कर पाऊंगा। तुम सबका धन्यवाद कि इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ हो। हम सभी एक परिवार हैं, रघु। और परिवार एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम फिर से मेहनत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं फिर से मेहनत करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हिम्मत मिली है। बस यही हिम्मत बनाए रखो रघु, तुम जरूर सफल होगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। रघु ने नई उम्मीद के साथ अपने खेत में फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। कई दिन और रातों की मेहनत के बाद एक दिन जब वह अपने खेत में गया तो उसने देखा कि नए टमाटर उगाए हैं। भगवान तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। तुम्हारी कृपा से मेरी मेहनत रंग लाई। ये टमाटर हमारी उम्मीदों का प्रतीक है। रघु खुशी खुशी अपने टमाटर बाजार में बेचने गया। उसकी सब्जियों की ताजगी देखकर ग्राहक हैरान रह गए और जल्दी ही सब कुछ बिक गया। भाई, ये टमाटर तो बहुत ही ताजे और रसदार हैं। कहाँ से लाए हो? ये मेरी मेहनत का फल है भाई। मेरे खेत में उगाए हुए टमाटर हैं। आपकी तारीफ सुनकर खुशी हुई। सच में इतने ताज़े टमाटर मैंने कहीं और नहीं देखे। हमें तो हर हफ्ते तुम्हारे पास आना होगा। धन्यवाद भाई, मैं हमेशा ताज़े और अच्छे टमाटर ही लाऊंगा। हम जरूर तुम्हारे टमाटर खरीदेंगे। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। रघु ने खुशी खुशी दिन भर की कमाई लेकर घर लौटा। सविता उसकी सफलता देखकर गर्व से भर उठी। देखो सविता, भगवान की कृपा से आज बहुत अच्छी कमाई हुई। सब्जियां भी जल्दी बिक गईं और लोगों ने बहुत तारीफ की। मुझे तुम पर गर्व है रघु। तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा से ही यह सब संभव हो पाया है। अब हमारे दिन फिर से बदलेंगे। हाँ सविता, तुम्हारे विश्वास और समर्थन ने मुझे हिम्मत दी। अब हमें अपने रोहन के भविष्य की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ रघु, अब हम उसे अच्छी शिक्षा दिलवा पाएंगे। हमारा बेटा जरूर सफल होगा। रघु और सविता ने अपने बेटे रोहन का दाखिला एक अच्छे स्कूल में कराया। वे दोनों बहुत खुश थे। सविता, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारा रोहन अब अच्छी शिक्षा पाएगा। उसका भविष्य उज्जवल होगा। हाँ रघु, आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। अब रोहन हमारे सपनों को साकार करेगा। उसकी सफलता ही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। हाँ सविता, अब हमें और मेहनत करनी होगी ताकि रोहन को किसी चीज की कमी ना हो। उसकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। हम जरूर करेंगे रघु। भगवान की कृपा से अब हमारे दिन बहुर रहे हैं। हमें मेहनत करनी है और अपने बेटे को एक उज्जवल भविष्य देना है। इस प्रकार रघु और सविता ने अपनी मेहनत और एक दूसरे के समर्थन से अपने परिवार का भविष्य संवारने का संकल्प लिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मेहनत और विश्वास के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।